बहू तो रहेगी एसी में। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसे एसी में रहना पसंद था। यूं कहे तो इस बहू का बिना एसी के काम ही नहीं चलता था। वहीं दूसरी ओर इस बहू के ससुराल वाले घर में ज्यादा एसी चलाने के खिलाफ थे। इस बहू का नाम है महिमा, जिसकी शादी कल ही हुई है। अरे महिमा, एसी बहुत देर से चल रहा है, प्लीज बंद कर दो। अरे बहुत देर से कहाँ चल रहा है, अभी सिर्फ 1 घंटा ही तो हुआ है। अरे लेकिन 1 घंटा बहुत होता है, और वैसे भी अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं ना। देखिए, मुझे पता है जब रात में मैं सो गई थी तब आपने एसी बंद कर दिया था, वो भी मुझसे बिना बताए। अरे महिमा, यहाँ पर ऐसा ही होता है। हम लोग रात में ज़्यादा एसी नहीं चलाते, बस जैसे ही नींद आने लगती है तो एसी बंद कर देते हैं। अरे लेकिन आपने जब एसी बंद कर दिया था तो आधी रात में मेरी नींद खुल गई थी, फिर मैंने एसी ऑन कर दिया और आपके उठने से पहले ही बंद कर दिया। अरे महिमा, ये तुमने क्या किया? अगर माँ को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा होंगी। अरे कुछ नहीं होगा। कल शादी में रस्मों के दौरान मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, पूछो मत। एक तरफ माँ जी जिन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। देखो महिमा, वैसे भी अक्टूबर का महीना लग चुका है। हमारे घर में अक्टूबर के महीने में बिल्कुल भी एसी नहीं चलती। और सोचो, एक तरफ से ये सही भी तो है। अक्टूबर के महीने में भला इतनी गर्मी कहाँ पड़ती है कि हमें एसी की ज़रूरत पड़े। ये आप क्या बोल रहे हैं? अक्टूबर के महीने में ठंड भी नहीं होती है। देखो महिमा, ये सब तुम मेरे सामने तो बोल रही हो, लेकिन मेरे माता पिता के सामने मत बोलना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। वो तो मैंने तुम्हारे लिए चुपके से कल काफ़ी देर तक एसी ऑन कर दी थी। और तुम्हें पता है, माँ बार बार यही पूछ रही थी, एसी कितनी देर चलाया। मैंने भी उन्हें झूठ बोल दिया। यकीन नहीं होता निहाल जी कि एसी चलाने के लिए भी आपको अपने घर में झूठ बोलना पड़ रहा है। उफ। अरे महिमा, लेकिन एक तरीके से हमारा बिजली का काफ़ी खर्चा भी तो बच रहा है। उफ़ो, अब मैं आपसे क्या ही कहूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ किचन में। महिमा अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद, बहू हलवा बन गया? जी माँ जी, हलवा भी बन गया है और मैंने खीर भी बना ली है। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी फास्ट है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें हलवा बनाने के लिए कहा था और तुमने खीर भी बना ली। चलो अच्छा है। शुक्रिया माँ जी। अच्छा हाँ, मैं ना तुम्हें ये बताने आई थी बहू कि पूजा की सारी तैयारियां हो गई है। आधे घंटे में पंडित जी आने वाले हैं, तो तुम भी तैयार हो जाओ, ठीक है? और तुम वही वाली साड़ी पहनना जो मैंने तुम्हें दी थी। जी माँ जी। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा शुरू करते हैं। पूजा के दौरान, अब वर और वधू ये अक्षत हवन में डाल दीजिए। दोनों नए वर और वधू हवन में अक्षत डाल देते हैं और ऐसे ही पूजा चलती रहती है। बेटा निहाल, तुम्हारी धर्मपत्नी के तुम्हारे जिंदगी में आने से तुम्हें बहुत बरकत होने वाली है और आने वाले समय में तुम बहुत तरक्की करोगे। ये सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं। खैर, पूजा संपन्न होती है और पंडित जी चले जाते हैं। वहीं इसके कुछ देर बाद महिमा के पड़ोसी भी आ जाते हैं। बेटा, कुछ रस्में हैं, वो तुम्हें करनी होगी। जी माँ जी। फिर महिमा की सासू माँ अपने पड़ोसियों और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर कुछ रस्में वगैरह करवाने लगती है। इतनी गर्मी हो रही है और माँ जी तो एसी चलाने का नाम ही नहीं ले रही। घर में 3-3 एसी लगी है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। अरे जो मेहमान आए उनको भी थोड़ा आराम मिलता। यही सोचते सोचते महिमा हॉल में लगे हुए एसी को देख रही थी। अरे बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी। महिमा अपनी सासू माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाती। वहीं उसका पति अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। मुझे यहाँ इतनी गर्मी लग रही है, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, और ये पता नहीं कहाँ गए। कम से कम इनसे ही बोल देती कि थोड़ी देर एसी ही चलवा दे। और एसी के बारे में सोचते सोचते महिमा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ तो करना ही होगा। इतने भारी भरकम कपड़े पहने मैंने, इसमें इतनी मोतियाँ और कढ़ाई है कि बहुत चुभ रही है, और ये मेकअप, बहुत इरिटेशन हो रही है। इसके बाद महिमा वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है और चुपके से एसी का रिमोट लेकर हॉल का एसी चालू कर देती है। वाह वाह, अब अच्छा लग रहा है। अरे, मैंने घर में सबको मना किया था कि एसी ना चलाए। फिर क्या, जब तक घर में मेहमान रहते हैं तब तक एसी चलती रहती है। वहीं दूसरी ओर यामिनी बहुत गुस्सा होती है। वो अपने पति से और बेटे से जाकर पूछती है कि आखिर एसी किसने ऑन किया, लेकिन वो लोग तो साफ साफ मना कर देते हैं। वहीं महिमा भी झूठ बोल देती है। सासू माँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, गर्मी इतनी हो रही थी कि मैं सह नहीं पाई। रात के समय, मुझे पता है महिमा कि एसी तुमने ही ऑन की थी। ऐसा क्यों किया तुमने?
अरे क्या मतलब, ऐसा क्यों किया? आप तो बाहर थे, बाहर की हवा खा रहे थे, और मैं वहां पर बैठकर कितनी गर्मी सह रही थी, आपको पता भी है। अरे जरा मेरी तरह भारी भरकम कपड़े पहनकर तो बैठिए सबके बीच में, तब पता चलेगा आपको। अरे लेकिन अक्टूबर आ चुका है, इतनी गर्मी कहाँ हो रही है? अरे आप लोगों को अक्टूबर के महीने में गर्मी नहीं लगती होगी, लेकिन मुझे लगती है। और हमारे घर में अक्टूबर क्या नवंबर हाफ तक एसी चलाई जाती है। देखो महिमा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम ससुराल में हो, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रही हूं। कर तो रही हूं, कितने घंटों तक गर्मी में वहां बैठी रही, लेकिन दिन में मुझे बहुत गर्मी लगी। देखो ये सारी बातें तुम मुझे समझा सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता को नहीं, वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। और इस तरह दोनों पति पत्नी के बीच में एसी को लेकर बहस होती रहती है। अगला दिन आता है और अचानक से महिमा की बुआ की लड़की उसके घर में आती है, जो इसी शहर में पढ़ाई करती थी। अरे स्वप्निल तू? हाँ दीदी, एक्चुअली इंस्टीट्यूट में 3-4 दिन की छुट्टियां पड़ गई है, तो मैंने सोचा 2-3 दिन के लिए घर क्या जाओ, इससे अच्छा अपनी दीदी के घर में ही आ जाती हूँ। क्यों दीदी, सही किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही किया, आ ना अंदर आ। स्वप्निल अपनी दीदी के घर के अंदर जाती है, अपना सामान वगैरह रखती है। दीदी आपका घर इतना बड़ा है, और गेस्ट के लिए कोई दूसरा रूम नहीं? नहीं स्वप्निल, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह कि बाकी कमरों में अभी अच्छे से सफाई नहीं हुई है ना, वहाँ कीड़े मकोड़े होंगे, तो तू कहाँ रहेगी कीड़े मकोड़ों के बीच में? भला मैं अपनी बहन को गंदे कमरों में थोड़ी ना रहने दूंगी। अरे तू चिंता मत कर, तू आराम से मेरे कमरे में रह। और जीजा जी कहाँ रहेंगे? वो हॉल रूम में सो जाएंगे, और क्या। तू जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। स्वप्निल वॉशरूम में चली जाती है। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैंने इसको अपने कमरे में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ एसी की हवा खाने को मिलेगी, और कम से कम मैं चुपके से यहाँ इसके लिए एसी तो चला दूंगी, ताकि इसके सामने मेरी इज्जत तो बच जाए। उफ, क्या क्या करना पड़ रहा है यहाँ मुझे, वो भी सिर्फ एसी के लिए। करीब 2 घंटे बाद स्वप्निल महिमा के ससुराल वालों से जाकर मिलती है। अच्छा अंकल आंटी, आप लोग वॉक पर जाते हैं कि नहीं? हाँ बेटा, मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये यामिनी नहीं जाती। ज़रा समझाओ इनको कि वॉक हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। हाँ आंटी, वॉक हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है, और आपको ना वॉक ज़रूर करनी चाहिए। बड़ा ज्ञान दे रही है इन लोगों को। अरे बहू, वहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रही हो? आओ तुम भी बैठो, बातें बातें करो हमारे साथ बैठकर। हाँ नहीं तो क्या। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। जब धूप बहुत तेज हो जाती है तो स्वप्निल को गर्मी लगने लगती है। आंटी बहुत गर्मी हो रही है, एसी चला दूं क्या? अरे गर्मी? अक्टूबर के महीने में गर्मी? वही तो, हमें तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। पता नहीं आजकल के लोगों को कितनी गर्मी लगती है। अरे बेटा, अक्टूबर के महीने में इतनी भी गर्मी नहीं होती कि एकदम पसीना निकलने लगे हैं। और तुम तो पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, इतना तो तुम्हें थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। ओ नहीं तो क्या। ऐसी ही महिमा की सास स्वप्निल को भाषण देने लगती है। वहीं स्वप्निल मुंह बनाने लगती है। महिमा ये नोटिस करती है, उफ, ये माँ जी भी मेरी कितनी बेइज्जती करवा रही है। अब ये स्वप्निल जाकर सबको बता देगी। ओह गॉड। अंकल आंटी, आप दोनों बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, आजकल ज़माना ही ऐसा है, कोई बिना एसी के रह ही नहीं पाता। अगर आप लोग अक्टूबर के महीने में बिना एसी के रह लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छा ही है, कम से कम बिजली का खर्चा बच रहा है। आप लोग मस्त हो सच में। दरअसल स्वप्निल तो महिमा के सास ससुर को बातों ही बातों में चिढ़ा रही थी, और उसके भोले सास ससुर ये बात समझ नहीं पा रहे थे। चालू कहीं की। दरअसल स्वप्निल सच में थोड़ी चालू थी। वो हमेशा से ही महिमा की कोई ना कोई गलती निकालने की कोशिश करती, और साथ ही साथ उसे नीचा दिखाने की भी कोशिश करती, और उसे इस बार एक अच्छा मौका मिल गया था। अच्छा मौका है, जल्दी से दीदी के रूम का एसी ऑन कर देती हूँ। तो स्वप्निल एसी ऑन करती है और सो जाती है। वहीं करीब 3.5 घंटे बाद महिमा की सासू माँ और महिमा उसके कमरे में आते हैं। हे भगवान, इतनी देर से एसी चल रहा है? अरे क्या हुआ आंटी जी? बेटा, जब मैं और महिमा मार्केट निकले थे, शायद तब तुमने एसी ऑन कर दिया था, और हम लोग मार्केट से इतनी देर से लौटे हैं और अभी तक एसी ऑन है। ओ आंटी सॉरी, मैं भूल गई थी। अरे ऐसा कैसे भूल गई? और इतनी तो गर्मी भी नहीं हो रही आज। माँ जी रहने दीजिए ना, स्वप्निल बोल तो रही है कि वो भूल गई थी। नहीं बेटा, जो भी है, लेकिन ये गलत बात है स्वप्निल बेटा।
और स्वप्निल को समझाकर महिमा की सासू माँ चली जाती हैं। मैंने सोचा था मार्केट से आकर थोड़ी देर एसी की हवा खाऊंगी, लेकिन इस स्वप्निल की वजह से गड़बड़ हो गया। अब एसी की हवा को तो भूल ही जा महिमा, पता नहीं कब जाएगी ये। यहाँ 2 दिन रहकर ही ये हमारे घर का सारा भेद जान चुकी है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरी रात को जब स्वप्निल अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी, माँ, महिमा दीदी बहुत बनती थी ना, अब अपने ससुराल आकर उसकी अकल ठिकाने आ गई है। अरे आपको पता है, उसकी सास ना उसको एसी भी ऑन नहीं करने देती और जब अपने घर में थी तो दिन भर एसी में ही बैठी रहती थी। तब तो बड़े मजे से कहती थी, हाँ मैं तो जिस घर में शादी करके जाऊंगी उस घर में दिन भर एसी चलाऊंगी अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। देखो तो, मेरी सास ने सिर्फ अक्टूबर में एसी चलाने के लिए मना किया है, सभी महीने चलाने के लिए मना थोड़ी ना किया है। तब भी ये कैसे बोल रही है, बदतमीज। अपनी माँ को मसाला मिर्च छिड़ककर बातें बता रही है। क्या करे जब सासू माँ ने ही इसके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है, तो ये सब होना ही है। अरे आप दीदी छत में? हाँ, वो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई थी, सोचा खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाओगी तो पेट सही रहेगा। थैंक यू सो मच दीदी। खैर 3 दिन बाद आखिर स्वप्निल अपने रूम वापस चली जाती है। चलो, ये सिर दर्द तो चली गई। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। महिमा जैसे तैसे पसीना बहाते बहाते अपना अक्टूबर का आधा महीना काट ही लेती है। अक्टूबर का आधा महीना तो चला गया है, बस जल्दी से ये आधा महीना भी कट जाए। हे भगवान, कितनी गर्मी होती है। दिन भर घर का काम करो और अपना पसीना बहाओ बस। अरे बहू कहाँ हो? जी माँ जी, अभी आई। महिमा अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे बहू, कहीं एसी तो ऑन नहीं है ना? नहीं माँ जी, बस दिन में चलाया था 37 मिनट। हाँ तो ठीक है, अब रात में आधे घंटे चला लेना। हाँ जी माँ जी। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि मेरी दूर की बहन अपने परिवार के साथ कल यहाँ आ रही है घूमने, और 3 दिन बाद उसकी बहू के बेटे बंटी का बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा वो बच्चा है तो उसके लिए हम लोग छोटी मोटी बर्थडे पार्टी रख देंगे, वो भी खुश हो जाएगा बेचारा। बहू तुम्हें पता है, बंटी ना बहुत मिन्नतों से पैदा हुआ है। अरे मेरी बहन कहाँ कहाँ नहीं गई उसके लिए, इसलिए तू ना बंटी का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा सुन बहू, जा और जल्दी से बर्फ़ी की मिठाई बना दे। जी माँ जी। फिर क्या, बेचारी महिमा किचन के कामों में लग जाती है। वो घर में आने वाले मेहमानों के लिए मिठाइयाँ, लड्डू और न जाने क्या क्या पकवान बनाती है। उसी शाम, हाय दैया बहुत गर्मी लग रही है। अरे हाँ, आइडिया, बगल में एटीएम है, वहीं चली जाती हूँ, वहाँ पर तो एसी लगा ही होता है। महिमा एटीएम चली जाती है और आराम से वहीं खड़ी होकर एसी की हवा खाती है। चलो अच्छा है, रात का समय है और यहाँ कोई नहीं आया। तभी महिमा को कुत्तों के भौंकने की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है। भूत, भाग महिमा। महिमा भाग कर सीधे अपने कमरे में जाती है। महिमा, रात के 10 बजे कहाँ गई थी? कुछ नहीं, अब आपसे क्या कहूँ। अच्छा अब तो एसी चला दीजिए। अरे अभी एसी चलाओगी तो रात में कैसे सोओगी? महिमा को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में छत में चली जाती है। अरे हाँ, वो पिंकी ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, कल वहीं जाऊंगी और आराम से 2-3 घंटे एसी में बैठूंगी। महिमा ऐसे ही करती है। वो अगले दिन उसी ब्यूटी पार्लर में जाती है और आराम से एसी की हवा में बैठकर मसाज करवाती है। ओह 3 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला। अब जल्दी से घर चलती हूँ। महिमा घर जाती है और मेहमानों के लिए शाम का खाना बनाने में लग जाती है। 2 दिन बाद बंटी का बर्थडे आता है। आज तो मैं पसीने से नहाने वाली हूँ। खैर, महिमा आए हुए सभी मेहमानों के लिए नाश्ता और खाना सर्व करने लगती है और इस दौरान उसे बहुत पसीना आ रहा था। बंटी, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? अपनी मौसी जी से कहो ना एसी चलवा दे। बंटी महिमा की सासू माँ के पास दौड़ कर जाता है। मौसी जी, महिमा दीदी बोल रही है एसी चला दो। ओफो। इसके बाद महिमा की सास महिमा को बहुत डांटती है। महिमा परेशान हो जाती है। इतने दिनों से दादी सासू माँ को कॉल लगा रही हूँ, लेकिन उनका कॉल ही नहीं लग रहा। हे भगवान, आज तो लग जाए। हेलो बहू। दादी सासू माँ, पैर लागू, मैं आपको इतने दिनों से कॉल लगा रही थी, आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा था? अरे बहू, फोन खराब हो गया था तो दुकान में दिए हुए थे। अच्छा, कैसी है तू? क्या बताऊँ आपको। महिमा रोने लगती है।
अरे हमारे होते हुए हमारी नातिन बहू काहे रो रही है? दादी सासू माँ, यहाँ पर ना बहुत गर्मी होती है और इतना काम रहता है। ऊपर से सासू माँ और ससुर जी एसी भी नहीं चलाने देते। और महिमा सारी बात अपनी दादी सासू माँ को बता देती है। तू चिंता मत कर बिटिया, हम कल ही वहाँ पर आते हैं। फिर क्या था, दादी सासू माँ महिमा के घर आ जाती हैं। अरे माँ प्रणाम, अचानक कैसे आना हुआ? ये बात हमसे नहीं अपनी पत्नी से पूछो। क्या मतलब? तुम सबको पता है कि महिमा हमारी पसंद से इस घर की बहू बनी है। ये हमारी मौसी के पड़ोसी की बेटी है, खानदानी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, कामकाजी है, और भी न जाने कितने गुण हैं इसके अंदर। तब भी तुम सब मेरी नातिन बहू के साथ ऐसा कर रहे हो। बेचारी को एटीएम और ब्यूटी पार्लर जाकर एसी की हवा लेनी पड़ रही है। क्या कहे अब? सॉरी महिमा। कोई बात नहीं। और सब लोग कान खोल कर सुन लो, आज से बहू जितनी देर चाहे उतनी देर एसी चला सकती है और बिजली का बिल हम भरेंगे। जी सासू माँ, जैसा आप कहें। हाँ हाँ बिल्कुल माँ। अब तो खुश है न तू मेरी नातिन बहू? हाँ दादी सासू माँ, शुक्रिया। और अब तो महिमा अपनी दादी सासू माँ के साथ अपने कमरे में जाती है और एसी ऑन करके बैठ जाती है। वाह